जांच के बाद में, 20 पन्नों की एसआईटी की रिपोर्ट के बाद में, 150 लोगों से पूछताछ के बाद में एक सवाल जो का त्यों खड़ा है। अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। अगर किसी के घर में चोरी भी हो जाए, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का मामला भी हो, तो उसमें भी एफआईआर हो जाती है। और यहां पर पता नहीं ये 1000 करोड़ का मामला है, 2000 करोड़ का मामला है, 10,000 करोड़ का मामला है, पता नहीं। लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर एफआईआर को लेकर के कोई खैर खबर नहीं है। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट वो सौंप दी है और उसमें 20 पन्नों की केवल रिपोर्ट है। अब 150 लोगों के बयान लिए हैं, 150 लोगों से पूछताछ हुई है। 150 लोगों की पूछताछ में सिर्फ 20 ही पन्ने भर पाई एसआईटी, बताइए आप। और हफ्ते भर की रिपोर्ट तैयार की और वो भी 20 पन्ने की। कमाल है साहब। और दूसरी बात, एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है, गिरफ्तारी किसी की हो रही है? अभी भी वो लोग जिनके घरों से, जिनके गोबर से पैसे निकले, रिकवर किए गए, अभी भी उनकी गिरफ्तारी की खबर नहीं है। मतलब आप सोचिए कि राम मंदिर को लेकर के इससे ज्यादा जो है वो और दूसरी क्या खबर हो सकती थी जिसको लेकर के आप चौंक जाते, या फिर ये खबर भी आपको चौंका नहीं रही है। अब इसके अंदर जो एसआईटी की रिपोर्ट, जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, इसमें भी एक पेच ये है, ये कहा जा रहा है, कुछ जो पत्रकार लगातार अयोध्या से उसको कवर कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट जो है सौंपी गई है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो खुद जिनके ऊपर जांच है वही जो है वो इसमें भागीदारी भी दिखा रहे हैं अपनी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के अयोध्या का मामला, राम मंदिर का मामला अब बेहद पेचीदा हो गया है। और इसके साथ साथ अब एक और वीडियो, एक और जो है वो खबर निकल करके सामने आई है, ये आप देखिए। सिंधी समाज की तरफ से 200 किलो चांदी दी गई थी, 200 किलो चांदी। आज की तारीख में कम से कम 7 करोड़ रुपए की चांदी है, 7 करोड़ रुपए की चांदी। और ये 200 किलो की चांदी चंपत राय के घर पर दिल्ली में पहली मुलाकात होती है, फिर चंपत राय से दूसरी मुलाकात अयोध्या के अंदर होती है। 1-1 किलो की 200 ईंटें थी चांदी की, और ये 200 किलो चांदी चंपत राय जी को दी गई। और इन्होंने कहा कि चंपत राय की तरफ से हमें कहा गया था कि भाई इनके हम पहले जांच करवाएंगे कि आपकी चांदी शुद्ध है, नहीं है, 100% है, नहीं है, और उसके बाद में आपको रसीद देंगे। और इसके बाद में इन्होंने कहा कि हम सब लोग वापस आ गए, लेकिन आज तक कभी रसीद नहीं आई। और अब ये कह रहे हैं भाई हमें बता दो कि हमारी चांदी वो सही जगह पर लगी है, हम वापस नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि जो हमारी चांदी आपने ली थी वो सही जगह पर लगी या वो भी चपत कर दी गई। सुनिए एक बार। मेरा नाम राजू मनवानी है, मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहाँ हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह, और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फ़ोन आया और ना हमारे किसी फ़ोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। यह तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज़ की गई है। तो इसीलिए हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हज़ार रुपये किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज़ किया गया है या कहीं और यूज़ किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। और क्योंकि अब योगी जी ने जो अब एसआईटी बनाया है, हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जो रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी, और वो कल्प्रिट जो अगर ऐसा काम मंदिर में बैठ के करते हैं और भक्तों का दिल इससे काफ़ी दुखता है और इस तरह का हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
लेकिन राम लल्ला के नाम पे हम सिंधी समाज हमेशा साथ में खड़े हैं, आगे भी, फ्यूचर में भी। लेकिन हमें खाली ये बता दीजिए कि हमारी ईंटों का क्या हुआ। नमस्कार। अब कमाल की बात है, वाकई कमाल की बात है। मतलब 200 किलो चांदी आपने ली और आप लेकर के बैठ गए साहब। 200 किलो चांदी ही अपने आप में 6-7 करोड़ रुपए की आज की तारीख में। मतलब आपने जरा सी जहमत नहीं उठाई कि भाई जिन्होंने 200 किलो चांदी दी है तो कम से कम उनको उनकी रसीद, उनकी फोटोज, उनके सारे दस्तावेज वो अच्छे तरीके से, सलीके से, बाकायदा कोरियर करके उनके घर भेजने चाहिए थे। लेकिन ये लोग अब सामने आकर के जो है वो कह रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई 200 किलो चांदी कोई दे करके आएगा और उसकी रसीद नहीं लेकर के आएगा तो ये बात गले नहीं उतरती है, तो पुलिस को फौरन ये सिंधी समाज के जो राजू मनमानी हैं इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए कि भाई 200 किलो चांदी को लेकर के आप झूठ फैला रहे हैं। और क्या किसी के अंदर इतना जिगरा है कि 200 किलो चांदी की बात, और वो एक आदमी के अंदर की बात नहीं है, एक आदमी ने दान नहीं दिया था, वो पूरे समाज ने इकट्ठा होकर के दान दिया था। और जाहिर सी बात है उसमें 200 लोग तो वैसे ही शामिल थे, 1-1 किलो की ईंटें दी गई थी, तो उसमें कितने लोग शामिल रहे होंगे। लेकिन सबने ये मान लिया कि भाई मंदिर का मामला है तो चलो हम दे आए, सो राम जी के पास पहुंच गया। लेकिन वो चंपत राय के पास में ही अटक गया, किसके पास में अटक गया, कौन चपत कर गया, अभी तक ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चला है। ये मांग रहे हैं, रसीद मांग रहे हैं कि भैया हमें कागज दिखा दो। क्या ही कहा जाए साहब। और फिर आज 20 पन्नों की एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है, और 20 पन्नों की एक प्रारंभिक रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि भाई इसमें जो है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये कहा गया है। और ये कहा गया है 20 पन्नों की रिपोर्ट में कि एफआईआर इसमें होनी चाहिए। ये कहा गया कि दोबारा से इसमें ट्रस्ट को जो गठित किया जाना चाहिए। लेकिन साहब जो माल हड़प गए उनका क्या होगा? और एफआईआर के अंदर चंपत राय और ये बाकी लोगों का नाम है या नहीं है? मतलब कभी कभी तो लगता है कि इतने बड़े मामले को किस तरीके से, कितने हल्के तरीके से निपटाया जा रहा है। और आज भी जो खबर सामने आई है, श्री राम सेना ने, एक संगठन है श्री राम सेना ने थाने में जाकर के ज्ञापन सौंपा है कि एफआईआर दर्ज। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में श्री राम सेना ने राम जन्मभूमि थाना पहुंच करके दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह ने प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन देते हुए कहा कि सेवादार अनिल मिश्रा समेत अन्य संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की है। दिनेश सिंह ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई से ही करोड़ों राम भक्तों की आस्था राम मंदिर के प्रति बनी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर के राम मंदिर की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप समझिए साहब, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से लिपापोती करने का एक काम चल रहा है। हर कोई आदमी जो मंदिर से जुड़ा हुआ है वो ये कह रहा है कि पहले एफआईआर करो, गिरफ्तारी करो, नार्को टेस्ट करवाओ, इनसे पता लगवाओ। क्योंकि मंदिर के मामले में चोरी की जो बात है तो भैया जो गुप्त दान आता है उसका कोई हिसाब नहीं, कितना पैसा आता है। जो गुप्त में सोना चांदी या सोने का सिक्का या कुछ और अपना सामान डाल करके चले गए उसका कोई हिसाब नहीं होता, कोई रसीद नहीं होती है। मतलब कुल मिलाकर के जो मामला है ये कितना बड़ा है आप सोचिए जरा। और एसआईटी ने अभी तक क्या क्या किया है 6 दिन के अंदर वो आपके सामने है। 15 जून को जो है वो एसआईटी बनाई गई और 15 जून को पहली एसआईटी की तरफ से पूछताछ होती है। इसमें एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से उनसे जानकारी ली। 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे की पूछताछ की गई। 16 जून को टीम ने चंपत राय और गोपाल राव से 4-4 घंटे तक सवाल जवाब किए। ट्रस्ट के 11 महीने के दस्तावेज खंगाले गए। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से लंबी पूछताछ हुई। 17 जून टीम ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़े हुए निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से पूछताछ की। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड उसकी भी पड़ताल की। 18 जून को टीम 10 घंटे मंदिर परिसर में मौजूद रही। डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे पूछताछ हुई। टिन्नू यादव से 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई। अनिल और टिन्नू के जवाब वो क्रॉस चेक किए गए। 19 जून को चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग अलग जो है पूछताछ हुई। स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से फिर पूछताछ हुई। 20 जून को टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा की, सबूत जुटाए। जांच के बाद में सारे सबूत अपने साथ लेकर के लखनऊ रवाना हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार और राम मंदिर में चोरी को लेकर के जो सरकार के अपने लोग हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी जिनका चोरी में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है,
हर वो शख्स कह रहा है कि भैया इससे ज्यादा गंदगी और कुछ नहीं हो सकती थी, इससे ज्यादा काली करतूत, इससे ज्यादा घिनौना काम और कुछ नहीं किया जा सकता था। जो चोरी में शामिल आदमी वो तो चुपचाप है, बिल्कुल खामोश है। लेकिन मोदी जी क्यों खामोश है? अभी तक मोदी जी का एक बड़ा स्टेटमेंट निकल करके सामने नहीं आया है। आरएसएस जो हिंदुओं की सबसे बड़ी झंडाबरदार होने की बात करती है, एक बड़ा स्टेटमेंट उनका निकल करके सामने नहीं आया है। तो मतलब क्या केवल सिर्फ और सिर्फ समय बिताया जा रहा है? अभी तक ना एफआईआर हुई है, ना गिरफ्तारी हुई है, ना मोदी का स्टेटमेंट आया है, ना ही जो है वो मोहन भागवत का कोई स्टेटमेंट आया है। और योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिया तो कहा कि सब मुंह बंद रखिए अपना, एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। वो सिर्फ इतना कहकर के वापस चले गए। तो मतलब इस मामले के अंदर वाकई जांच हो पाएगी? इस मामले में क्या वाकई सच निकल करके सामने आ पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। यहां पर शंकराचार्य जो है वो कह रहे हैं कि भाई चंपत राय वो चोर नहीं है, लेकिन वो बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं चंपत राय तो विश्वास पात्र है। विश्वास पात्र यानी चंपत राय नीचे से सामान लेकर के ऊपर पहुंचा रहा है। ऊपर किसके पास सामान जा रहा था? आरएसएस के अंदर सामान जा रहा था या भाजपा के हेडक्वार्टर में जो चीजें पहुंच रही थी? मतलब सोच करके भी ऐसा लगता है कि मंदिर के नाम पर किस किस तरीके से क्या क्या ना जाने अभी देखना बाकी है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है, जब इतने सारे आरोप लग रहे हैं तो उंगलियां तो आप पर उठेंगी ही। केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी तक चंपत राय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? राम मंदिर में अरबों रुपए के चढ़ावे की चोरी हो गई। बता रहे हैं कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश चोरी हो गया। आप जाते हो ना मंदिर, आप पैसे चढ़ाते हो भगवान जी के सामने, हीरे जवाहरात चढ़ाते हो। लगभग 200 करोड़ रुपए का तो बताते हैं कि कैश ही चोरी हो गया। कई सारे हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए। इसकी वजह से जैसे जैसे बात फैलती जा रही है, हर राम भक्त, हर सनातनी बहुत ज्यादा दुखी है। मैंने बहुत लोगों से बात की, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 5 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। आज मैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगले 2-3 दिन में बाकी प्रश्न भी आपके सामने रखूंगा। इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय। चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वे सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चलाता है। सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय? कहां से आया ये? क्या चीज है ये? ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है। कौन है? किसका आदमी है ये? बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, इसका आदमी है, उसका आदमी है, उसका आदमी है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। कौन है चंपत राय? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है। उसे अभी तक हटाया नहीं गया, अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? क्या उसे टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए? उसे कौन बचा रहा है? जनता ये सवाल जानना चाहती है। अब इस मामले के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी पता नहीं कभी होगा भी, या सब कुछ जो है वो बस खाना पूर्ति करके और मिट्टी डाल करके सब कुछ शांत कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज तो है, और बीजेपी उस चीज को चाहे अभी माने या बाद में माने, और वो ये है कि राम मंदिर में जिस तरीके से चोरी का मामला सामने आया, इसके बाद में हर वो आदमी जो राम से जुड़ा हुआ है, हर वो आदमी जो राम मंदिर के बनने से खुश था, वो आज बीजेपी को जी भर करके कोस रहा है। कैमरे पर कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन वो हर वो आदमी कह रहा है कि भाई इनसे अच्छा तो कोई और होता तो भी काम कर लेता। इनके रहते हुए मंदिर के अंदर चोरी हो गई। ये कहाँ की मजबूत सरकार है, कहाँ की डबल इंजन की सरकार है, कहाँ की 56 इंच की सरकार है? तो बहरहाल अब देखना बाकी है कि क्या इस मामले में वाकई सच सामने आ भी पाएगा या लीपापोती ही खाली होगी। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए।